आप चाहते हैं आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक करे। अगर आपके पार्टनर ने कैसे भी क्यों आपको ब्लॉक किया है और आप चाहते हो आपको अनब्लॉक करे, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर साबित होगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक करे, और आपको ब्लॉक क्यों किया गया है वो भी वीडियो में बताया जाएगा। आपको दोबारा अनब्लॉक क्यों करेगा वो भी बताया जाएगा, और आपका पार्टनर दोबारा आपको ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा ये भी वीडियो में बताया जाएगा। बस ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं वो तो अपने आप बंद, भैया दिमाग से निकाल दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको अपने आप अनब्लॉक कर देगा, नहीं, आपके पार्टनर ने आपको गुस्से में ब्लॉक किया है और उससे अनब्लॉक कराने का तरीका इस वीडियो में मैं बताऊंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ रहे मेरी बात को। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस छोटा सा काम है, यही तो करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर मैं आपके आगे की बस बेहतर वीडियो बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं और एक बेहतर सोल्यूशन पा सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों में हम अपने आप के डुबो लेते हैं। हम अपने आप को इस तरीके से डुबो लेते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता है कि क्या गलती हमसे हो गई, क्या गुनाह हमसे हो गया है, क्या प्रॉब्लम इस रिश्ते में हो गई है। हम इस तरीके से अपने आप को डुबो लेते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को नहीं समझा पाते। ऐसे रिश्ते को बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपको सताया गया है, आपको रुलाया गया है, तो मैंने वीडियो जो बनाई है ये भी बड़ी बेहतर है उस मामले पर। और हाँ, अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं और उस इंसान को सज़ा देना चाहते हैं जो आपको बार बार रुला रहा है, तो बस छोटा सा काम करना है, काउंसलिंग लीजिए और बेहतर सॉल्यूशन पाइए। बट पेड कॉल है ब्रदर, पहले पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो भैया नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपने कहा कि सर मैंने तो उस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, पता नहीं उस इंसान ने मुझे ब्लॉक क्यों किया है। अब जैसे आपको पार्टनर ब्लॉक करता है आप रोने लगते हैं, अरे पता नहीं सर उसने क्या मेरे साथ किया, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, सर वो तो मुझे सेकंडों में ब्लॉक कर देता है, सर मैं क्या करूं, कुछ रास्ता तो बताइए, सर मुझे बार बार वो ब्लॉक कर देता है, मेरे दर्द को समझना ही नहीं चाहता है, मेरी बातों को समझना नहीं चाहता है। सबसे पहली बात तो, अगर आपका पार्टनर अनमैच्योर है, अनमैच्योर समझते हैं, अनमैच्योर वो पार्टनर होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपने पार्टनर को ब्लॉक कर देते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम पर अपने पार्टनर के साथ बहस करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो कहते हैं अरे मुझे नहीं रहना तेरे साथ भैया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता तेरे साथ रहकर, मुझे अच्छा ही नहीं लगता इस रिश्ते में, तो सेकंडों में ब्लॉक कर देते हैं। और जब सेकंडों में ब्लॉक कर देते हैं तो रिश्ता कहाँ बचता है भैया, रिश्ते में कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका पार्टनर मैच्योर नहीं है तो बड़ी दिक्कत है। अनमैच्योर पार्टनर के साथ बिल्कुल भी मत रहिए, आपको टेंशन दे देगा, आपको परेशान कर देगा, आपसे बात ही नहीं करेगा लेकिन आपसे झगड़े भी करेगा, आपसे बहस भी करेगा, आपको कहेगा अरे नहीं रहना भैया मुझे इस रिश्ते में, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू होता कौन है। आपको इस तरीके के दर्द देगा जिसको आप संभाल ही नहीं पाएंगे, उस दर्द को आप अपने पास रख ही नहीं पाएंगे, जिसको कहते हैं अनमैच्योरिटी। और रिश्ते में अनमैच्योरिटी सबसे ज़्यादा दुख हमें देती है। तो बार बार अगर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहा है, उसको कहिए जाइए दफ़ा होइए मेरी ज़िंदगी से भैया, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। क्योंकि अनमैच्योर बंदे होते हैं। अब दूसरा बंदा समझ लेना, आपको ब्लॉक क्यों किया गया है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, बेहतर चल रहा था, और उस बेहतर रिश्ते से बेहतर किसी का रिश्ता नहीं है। आपने कहा सर रिश्तों को नज़र लगती है, रिश्तों को नज़र लगती है, रिश्तों को 100 to 100% नज़र लगती है। अगर पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहा है, पहले तो उसका एज देखिए।
अगर आपका पार्टनर 30 प्लस है, 28 प्लस है, तो मैच्योरिटी है। या तो कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है इसलिए ब्लॉक किया है, या तो आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पर्सन है इसलिए ब्लॉक किया है, या आपके साथ वो रहना नहीं चाहता है इसलिए ब्लॉक किया है। इन दो में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। या तो आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है, या फिर वो आपके साथ रहना नहीं चाहता। इनमें से दो में से कोई भी कंडीशन आप देख लेना। अगर ऐसा है तो आपका पार्टनर आपको एक बार ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है और वो पार्टनर थर्ड पर्सन से भी बात करता है, आपसे भी बात करता है, और जब थर्ड पर्सन से बात करता है तो आपसे बात नहीं करता है, और जब थर्ड पर्सन से बात करता है, मैंने बताया तो है ना, जब वो आपसे बात करता है तो थर्ड पर्सन से नहीं करता है। ये सब चीज़ें अगर आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं तो फिर तो संभलना बड़ा ज़रूरी है भैया। आप कहेंगे सर फिर क्या करें? यहाँ पर आपका रुक जाना बेहतर है। अब आप पार्टनर के साथ बहस करोगे, पार्टनर के साथ फाइट करोगे, पार्टनर को बोलोगे अरे यार तू ड्रामा क्या कर रही है, क्या ड्रामा कर रहा है तू, कोई तरीका है तेरा, कोई अक्लमंदी है तेरी, तू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाता, मैं बार बार तुझे कॉल लगा रही हूँ, मैं बार बार तुझे मैसेज कर रही हूँ, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा, और जब तू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। अब आप परेशान हो जाएंगे, अरे ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसी गद्दारी क्यों कर रहा है, ऐसा धोखा मेरे साथ क्यों कर रहा है, ऐसी चीटिंग मेरे साथ क्यों कर रहा है। तो आप परेशान हो जाते हैं, आप पार्टनर को समझाने लगते हैं, और समझाने के बाद आपका पार्टनर जितना आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे इरिटेट हो जाएगा। आपका पार्टनर आपसे पूरे तरीके से इरिटेट हो जाएगा जितना आप उसे समझाएंगे। नहीं चलेगा भैया, आप कितना भी उसको समझा लो, इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश मत करो, पार्टनर से बार बार बात करने की कोशिश मत करो, पार्टनर से बार बार कनेक्ट होने की कोशिश मत करो, हो जाएगा पर्दाफाश। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप पार्टनर से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश मत करिए। अब जैसे ही पार्टनर आपको ब्लॉक करता है, क्यों करता है? क्योंकि आप पार्टनर के क्लोज जाना चाहते हैं और पार्टनर को आप इरिटेट कर देते हैं। ज़्यादातर रिश्ते किस लिए टूटे हैं? इरिटेट कर देते हो। एक बंदे की मेरे पास कॉल आई, कम से भी कम उसने बोला कि सर मैंने अपने पार्टनर को 300 कॉल की है। अब आप ये बताइए, अगर आपको कोई 300 कॉल करे, आप उसको ब्लॉक करोगे अनब्लॉक करोगे? आप ब्लॉक कर दोगे सेकंडों में, चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते में हो आपसे कोई। अगर आपकी खुद की पत्नी भी है उसको भी आप ब्लॉक कर दोगे। अगर खुद का रिश्ता भी आपका कोई है उसको भी आप ब्लॉक कर दोगे। जब आप जानते हैं कि अगर आपको बार बार कोई कॉल करे, बार बार इरिटेट करे और आप उसको ब्लॉक कर दोगे, तो भैया आपके ब्लॉक होने में कौन सा कमी रह गई है? आपके पास तो कोई 2-4 कॉल कर दे आप तुरंत ब्लॉक कर दोगे, आपके पास तो कोई 1-2 कॉल कर दे तुरंत आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। भैया ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। इसको संभालने की कोशिश करो, नहीं संभालोगे रिश्ते आपके हाथ से पता नहीं कब छूट जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे सर अनब्लॉक कैसे कराना है? अब दूसरी सिचुएशन समझना, किस रीजन की वजह से पार्टनर हमें ब्लॉक करता है? थर्ड पर्सन। मैंने बताया कैसे? थर्ड पर्सन। अगर ब्रदर किसी रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ जाए, और जब थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, और जब इनसिक्योर हो जाते हैं पार्टनर को पता नहीं रहता है कि हम इनसिक्योर हैं, और इनसिक्योर होने के बाद इतने हम तड़पने लगते हैं कहीं यार ऐसा ना हो जाए वो पार्टनर मेरे पार्टनर के साथ ना रहे, वो पार्टनर मुझसे दूर चला जाए और मेरे साथ ना रहे। ये इनसिक्योरिटी हमें अंदर अंदर आने लगती है, हमें बार बार घुटन होने लगती है कि यार पता नहीं उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, वो पता नहीं यार उस पार्टनर के साथ फिजिकल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए वो पार्टनर के साथ जाके अपनी ज़िंदगी ना मजाक में रख ले। ये जो सिचुएशन होती है बड़ी ख़राब सिचुएशन होती है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर ऐसा आपके साथ हो जाए, रोज़ रुक जाइए भैया। थर्ड पर्सन के आने के बाद आपको ब्लॉक तब किया जाएगा जब थर्ड पर्सन कहेगा या तो इससे बात करो या मुझसे। सबसे बड़ी बात यह होती है कि थर्ड पर्सन आपके सामने एक ऑप्शन रखता है, आपके पार्टनर के सामने एक ऑप्शन रखता है, या तो उसको रख लो या मुझे रख लो।
और उस सिचुएशन में सामने वाला कुछ समझ नहीं पाता है, और जब सामने वाला इंसान कुछ समझ नहीं पाता है तो रिश्ते का क्या होगा? रिश्ते का तो डामाडोल होगा ना, वो तो डमरू ही बजना है फिर। अब जो थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर को बोलेगा कि भैया देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं इस रिश्ते में नहीं टिकना चाहता, मैं चाहता हूँ ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। इसलिए बार बार सामने वाला इंसान समझाने की कोशिश करेगा, आपको बार बार मनाने की कोशिश करेगा, बार बार संभालने की कोशिश करेगा, तो उससे चीज़ें बिगड़ेंगी, सुधरेंगी नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया थोड़ा रुकिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। अब आपने कहा कि सर मैं तो उसको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बार बार आप पार्टनर को रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं ना, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। आपको ब्लॉक यहीं पे किया जाता है। अगर आपको बार बार बोला जा रहा है कि प्लीज़ यार मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ यार अनब्लॉक कर दो, सबसे पहले तो हम अपने आप को अनब्लॉक कराने के लिए लड़ने लगते हैं पार्टनर से, उसके पैरों में गिर जाते हैं, यार मुझे अनब्लॉक कर दो ना, प्लीज़ यार मेरी बात को सुनो, मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़ यार मेरी बात को सुनो, मुझे अनब्लॉक कर दो। आप अनब्लॉक कराने के लिए शाम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना लेते हैं, और जब शाम दाम दंड भेद तरीके अपना लेते हैं वो काम नहीं करते हैं, क्या होगा? उनसे रिश्ते टूटेंगे, क्या होगा? रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो बार बार समझाना यानी रिश्ते को ख़त्म करना, बार बार समझाना यानी रिश्ते को डुबो देना, यानी रिश्ते में खाक जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं हम रिश्ते को। तो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। पार्टनर के पैर पकड़ने बंद कर दीजिए। अगर आप पार्टनर के पैर पकड़ के सोच रहे हो कि मैं पार्टनर को समझा लूँगा, नहीं समझा पाएंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं पार्टनर के सामने पैर पकड़ूंगा, पार्टनर मान जाएगा, मुझे अनब्लॉक कर देगा, नहीं करेगा। अब अनब्लॉक कराने का तरीका सुन लीजिए। यहाँ पर आपके सामने बहुत बड़ी एक विडंबना आ गई है, बहुत बड़ी एक परिस्थिति खराब हो चुकी है। आप सोच रहे हैं मेरा पार्टनर मुझे कब अनब्लॉक करेगा। उसका एक सबसे आसान और सबसे बिल्कुल बहुत छोटा तरीका है, उस तरीके को सुन लीजिए। सबसे आसान तरीका ये है कि आप पार्टनर से बिल्कुल भी लालच ना रखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने ऊपर काम करना है आपको। पार्टनर ने आपको अगर ब्लॉक कर दिया है तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। नहीं अपने ऊपर काम करेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में छूट जाएगा। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे आप सर कैसे? अपने ऊपर अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, 3 पॉइंटों पर काम करना है। ध्यान से सुन लेना, और ये 3 पॉइंट आपको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं और कहीं तक भी लेकर जा सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बंदा आपको बना सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आपको कोशिश करनी है अपनी फिटनेस को सबसे पहले मेंटेन करने की। सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे टॉप पर आता है फिटनेस। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कोशिश करें मेंटेन में लाने की। डेली 2-2 घंटे जिम करिए, क्योंकि यहाँ पर मेंटली हम वीक हो जाते हैं लेकिन फिजिकली वीक नहीं होते हैं। और जब हम फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो गए तो मेंटली ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ेगा। अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं और रिलेशनशिप से हटने के बाद हमारा जब ब्रेकअप होता है, तो ब्रेकअप के बाद हम जब कोई जिम ज्वाइन करते हैं या अपनी फिटनेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो रिश्ते बहुत बेहतर हो जाते हैं, रिश्तों में बहुत अच्छा होने लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश करना है कैसे भी करके फिटनेस को मेंटेन करना, ताकि आपकी बॉडी अट्रैक्टिव दिखे। आपने देखा होगा जो लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, जो बड़े बॉडी में दिखने बहुत अच्छे वाले होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं लड़कियाँ। और जो लड़कियाँ बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं उनसे भी लड़के आसानी से उनके साथ चले जाते हैं, आसानी से रिश्तों में आ जाते हैं। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं? आप गलती ये कर रहे हैं, आप रिश्ते को संभालने की बजाय रिश्ते में उलझते जा रहे हैं। उस रिश्ते को संभालने के बजाय उसमें डूबते जा रहे हैं। और जो लोग रिश्ते को संभालने के बजाय उसमें डूबते जा रहे हैं,
रिश्ता खोखला होता चला जाएगा, रिश्ता सेकंडों में खोखला होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब खोखला हो गया है, रिश्ता कब ख़त्म हो गया है। लेकिन कंडीशन कहाँ बिगड़ रही है? कंडीशन यहाँ बिगड़ रही है कि आप सामने वाले इंसान को बार बार कॉल मिलाते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, बार बार उसको शो कराते हैं कि ये सब तो कुछ है ही नहीं, ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामे वाली चीज़ें हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप समझ जाइए, सामने वाले इंसान को ज़्यादा समय मत दीजिए। मैंने आपको क्या कहा है? फिटनेस पर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है। अब दूसरी बात, यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप अपने समय को खोने लगते हैं सबसे ज़्यादा। उसके पीछे, जिसको कहते हैं ना दुम हिलाते हुए घूमना, उसके पीछे दुम हिलाते हुए घूमने लगते हैं आप। और जब किसी के पीछे आप दुम हिलाते हुए घूमने लगते हैं तो रिश्ता भी आपकी तरह ऐसे घूमने लगते हैं, उड़ने लगते हैं रिश्ते भी। आपको उस इंसान को टाइम देना बंद कर देना है कैसे भी करके। अगर ज़्यादा आप उस इंसान को टाइम देंगे, रिश्ता ख़राब और ख़राब और ख़राब होता चला जाएगा। अगर आप पार्टनर को बार बार बोल रहे हैं कि भैया मुझे टाइम दो, और पार्टनर नहीं दे रहा है, तो यानी आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने टाइम को मैनेजमेंट करना है, ज़्यादा टाइम पार्टनर को नहीं देना है। अगर आप दिन में डेली 20 कॉल करते थे, आज के बाद 10 कॉल पर आ जाना है। आप डेली 10 कॉल करते हैं तो आपको एक सप्ताह के अंदर 5 कॉल पर आ जाना है। अगर अभी भी डेली आप कॉल करते हैं तो आपको एक दिन में सीधा आधे पर ले आना है, यानी और कम पर ले आ जाना है। और जब आपका रिश्ता समय के हिसाब से चलेगा तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। और आप गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं, आप पार्टनर को ना इतना समय दे देते हैं कि आपके समय की कोई कद्र उस इंसान को नहीं होती है। फिर तू तड़ाक से बात होने लगती है, फिर शब्दों पे नियंत्रण ना रखे और रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू तड़ाक बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करें, अपने टाइम को मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इस रिश्ते को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बेहतर है। आप कहेंगे सर रिश्ते को टाइम नहीं देंगे तो रिश्ता कैसे बच जाएगा? तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो लोग रिश्तों में लटके पड़े हैं ना, जो लोग रिश्ते में डूबे हुए पड़े हैं, रिश्ते उन्हीं के टूट रहे हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करते हैं पार्टनर को, रिश्ते उन्हीं की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। जितना ज़्यादा आप रिश्ते में डीपली जाने की कोशिश करोगे, रिश्ते को खो दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ समय कम से कम दीजिए, और समय को जब आप कम से कम देंगे तो रिश्ते को भी आप खोखला होने से बचा सकते हैं। आपको कोशिश करनी है, अगर आप डेली उसको छोड़ने के लिए जाते थे ऑफिस, तो आज से ही बंद कर देना कि भैया मैं आज के बाद आपको छोड़ने के लिए नहीं जाऊँगा। समझ गए? आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने ऊपर काम करना है कैसे भी करके। आप कहेंगे सर मैं तो उसको डेली छोड़ने जाता था, आज के बाद आप नहीं जाएंगे। सर मैं तो डेली उसको लेने ले जाता था, अब आप उसको लेने के लिए नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया अपने समय पर कैसे भी करके नियंत्रण कर लीजिए। और समय आपका गया तो रिश्ता आपके हाथ से गया, समय आपके हाथ से गया तो रिश्ता खोखला, समय आपके हाथ से गया, पता नहीं पार्टनर आपको कब छोड़कर चला जाए। तो ज़्यादा समय देना मतलब अपने खतरे की घंटी है आपके लिए। समय वापस नहीं आएगा, वो इंसान वापस आ सकता है। समझ रहे मेरी बात को? समय एक बार आपके हाथ से चला गया, जितना आप इस इंसान को समय दे रहे हैं ना, इतना ही अपनी वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो सामने वाला इंसान आपको गाली गलौज से बात करता है, इसीलिए तो आपके साथ फाइट करता है, इसीलिए आपको 20-20 गालियाँ दे देता है, लेकिन आप किसी को बता ही नहीं पाते हैं। उसका रीज़न है कि आपने अपना वो समय भी उसको दिया है जो बड़ा कीमती समय था, बड़ा कीमती समय। अभी मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, सामने वाले इंसान की उम्र है 38 ईयर, और 38 ईयर में 18 साल का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया है, पूरा जीरो हो गया है। अब मैंने उससे पूछा कि आप एक बात बताइए, ये जो सफ़र आपने काटा है, इस सफ़र में सबसे ज़्यादा दुख आपको क्या है? कि सर अपने समय की। उसने कहा कि सर पैसा तो मैं बहुत सारा कमा सकता था, लेकिन ये जो समय मेरा खोया गया है, मैंने जो 15 साल या 18 साल अपने दिए हैं, इस समय को मैं कैसे वापस ले सकता हूँ?
इस समय को कैसे मैं अपने पास लेकर आ सकता हूँ, इस समय को कैसे मैं अपने आप से जोड़ सकता हूँ। सर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो मेरा टाइम बीता है, इस टाइम के बीतने के बाद मुझे बड़ा हर्ट होता है, बड़ा फील होता है कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसे मेरा पार्टनर मेरे साथ चीटिंग कर सकता है, कैसे मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा सकता है, मुझे बड़ा दर्द होता है। अब ये जो आप बार बार संभालने की कोशिश आप कर रहे हैं, आपके हाथ से छूट जाएगा। ये जो बार बार आप रिश्ते में डूबने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ से छूट जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। मैंने बता दिया कि टाइम बिल्कुल नहीं देना है। अब एक और आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, एफर्ट लगाना। अनब्लॉक आपको पता है कैसे करेगा पार्टनर? आपको ये सब चीज़ें हटाकर एफर्ट लगाना, उस पर पार्टनर पर नहीं, अपने ऊपर आपको एफर्ट लगाना शुरू करना पड़ेगा। आप अब तक इस रिश्ते में एफर्ट लगा रहे, तभी तो रिश्ता टूट रहा है। अगर आप एफर्ट खुद पर लगाते, खुद के बिजनेस पर लगाते, खुद की फिटनेस पर लगाते, तो रिश्ता बहुत बेहतर हो गया होता, रिश्ता बहुत बेहतर चल गया होता। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं? आप ज़्यादातर क्या करते हैं, रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हो। रिश्ते को संभालने के चक्कर में अपने आप को डुबो देते हैं। रिश्ते में डूबने के चक्कर में अपने आप को पूरा डुबो लेते हैं। तो जो मैं अब आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। सामने वाले इंसान का कॉल आए, पेशेंस रखना है। आपको एक मैसेज कहकर डाल देना है कि आज के बाद इस रिश्ते को मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ। आज के बाद ये जो आपने किया है, मैं ये सब करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये सब मेरा काम सुधार दिया है। आपका पार्टनर आपको सेकंडों में अनब्लॉक कर देगा। आपको बोलना है कि यार देखो, जिस काम को मैं करना चाह रहा था ये तो आपने कर दिया, और बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक डीपी लगा लेना है कि मैं आज बहुत खुश हूँगा, मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है, मुझे खुशी समाए नहीं पा रही है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब आगे की सिचुएशन समझना। आप सामने वाले इंसान को ये समझा रहे हैं कि प्लीज़ यार मेरी वैल्यू को समझो। अगर आप वैल्यूबल इंसान नहीं हैं तो आप रिश्ते को खो दोगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। अगर रिश्ते में संभावनाएं नहीं है तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब आपके हाथ से छूट गया, रिश्ते में कब प्रॉब्लम आ गई है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया 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 भैया, पार्टनर अगर आपसे प्यार करता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पार्टनर अगर आपके बारे में रात दिन सोचता है तो भी वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आप एफर्ट लगाते रहे, रात दिन दौड़ते रहे, शायद मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, शायद मैं वैसा कर लूँगा तो वैसा हो जाएगा, भैया ये बिजनेस साइकोलॉजी नहीं है, ये रिलेशनशिप साइकोलॉजी है। एक दूसरे के दर्द को सुनकर, एक दूसरे की पीड़ा को सुनकर एक दूसरे के पास बैठना होता है। एक दूसरे के दर्द को सुनना पड़ता है, एक दूसरे की पीड़ा को सुनना पड़ता है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? आप सोचते हैं अरे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, अब ख़त्म हो रहा है मतलब रिश्ता भी ख़त्म हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा संभलने की कोशिश करिए। जितना आप संभलने की कोशिश करेंगे उतना ही रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब ध्यान से सुनना, कैसे आप पार्टनर आपको अनब्लॉक करेगा। जितना आप उसके ऊपर कम ध्यान देंगे उतना ही पार्टनर आपके ऊपर ध्यान देगा। जितना आप उस पार्टनर से बात करने की कोशिश करें, पार्टनर और दूर भागेगा और दूर भागेगा और दूर भागेगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया रुकिए, और रुकने के बाद बातों को सुनिए, जो मैं बता रहा हूँ वो काम कर लीजिए। बस सामने वाले इंसान को कोई कॉल मैसेज ना करना, एक सप्ताह तक बिल्कुल शांत हो जाना है। अगर आप एक सप्ताह तक रात दिन कॉल मैसेज करते रहे, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इरिटेट सामने वाला इंसान होकर आपके रिश्ते को रोक देगा और तोड़ देगा, समझ रहे? तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि छोटा सा काम, बस वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। और हाँ दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।